डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पिछले क्लास में हम लोग उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कहने का मतलब क्या है कि केवल डी वाई अपॉन डी एस के रूप में ही रहेगा आपका, कोई दूसरा डी वाई अपॉन डी एस नहीं होगा। फर्स्ट डिग्री भी होना चाहिए और फर्स्ट ऑर्डर भी होना चाहिए। तो क्या होता है यह, इसके बारे में देखते हैं। बनाने कितने सारे मेथड है, टोटल मेथड आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका लेक्चर 2। कोई भी इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री तभी कहलाएगा जब ऑर्डर भी उसका फर्स्ट हो और डिग्री भी क्या हो, फर्स्ट हो। तो एन इक्वेशन स्टार्टिंग यही तो होता है सोल्यूशन उसका। एन इक्वेशन इन द फॉर्म कितना एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 where m and n are function of x y हो सकता है, नहीं तो कांस्टेंट भी हो सकता है। फंक्शन ऑफ x and y या आर्बिट्री कांस्टेंट बट एम और एन जो है यहाँ पर या तो वह कांस्टेंट हो आर्बिट्री, या तो कोई एक्स और वाई का फॉर्म हो, एक्स के फॉर्म हो चाहे वाई के फॉर्म हो चाहे एक्स वाई के फॉर्म हो, लेकिन वहाँ पर उसका डेरिवेटिव नहीं हो। एम भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं हो और एन भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं हो। अगर ऐसा होता है तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इस फॉर्म में है, यानी डी वाई अपॉन डी के रूप में होता है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट बट यहीं पर कंडीशन है नॉट इन्वॉल्विंग द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में डी वाई अपॉन डी एस नहीं हो, तब बोलेंगे इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये हम लोग जूनियर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 12th में भी पढ़ना था आपका फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वाला। लेकिन हम लोग को यहाँ पढ़ाएंगे हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन। तो पहले इसके बता देते हैं कितना तरह से सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। लिख लिए इसको सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका है, सबसे पहले स्टार्टिंग जो होता है वो होता है बाई वेरिएबल सेपरेबल। तो बोल सकते हैं बाय द मेथड ऑफ वेरिएबल्स सेपरेबल। तो कैसे होता है वेरिएबल सेपरेबल, देख लीजिए। वेरिएबल सेपरेबल मतलब क्या है कि अगर डी वाई है तो डी वाई के तरफ वाई का फंक्शन जाएगा और डी एस तरफ एस का फंक्शन। अगर एक तरफ दोनों होता है कॉमन आपस में, तब उसी को बोलेंगे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल। कभी कभी नहीं रहता है डायरेक्ट, तो उसको हम क्या करते हैं उस रूप में ले आते हैं। इन द गिवन इक्वेशन दिया हुआ कितना एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू 0, देन पुट in the form
किस फॉर्म में, वेरिएबल सेपरेबल ग्रुप में। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स किसकी तरफ आएगा, डीएस की तरफ होगा, और एक फंक्शन वाई रहेगा तो किस तरफ, dy की तरफ होगा, इक्वल टू 0। दिस इज ए कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल। क्या बोलेंगे, दिस इज ए कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल। इसी को हम लोग वेरिएबल सेपरेबल करते हैं। और जब भी वेरिएबल सेपरेबल हो जाए तो हम आसानी से इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम लोग करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड से कितना हुआ, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 5/dy कांस्टेंट को दे सकते हैं सी। अब इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। We find the value of this integration is called solution। क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। किसका, वेरिएबल सेपरेबल का। और इसी को बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कभी कभी क्या होता है कि वेरिएबल सेपरेबल में नहीं आ पाता है, इस रूप में आ जाए, एक केस लेते हैं, इक्वेशन इसी के अंतर्गत इक्वेशन इनटू वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल कभी कभी क्या होता है कि अगर नहीं रहता है तो उसको हम यूज करते हैं वेरिएबल सेपरेबल में। जैसे इफ कितना dy/dx बराबर फंक्शन के रूप में दिया हुआ है इस तरह से, जिसमें x भी है y भी है, ax प्लस by प्लस c के रूप में हो, देन तब इस कंडीशन में क्या करेंगे कि जैसी करेंगे तो एक फंक्शन के रूप में x भी है by, ये पे जाए पर साइन हो कॉस हो कुछ भी होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, लेकिन एक फंक्शन है। तब क्या करेंगे, वी पुट उस कंडीशन में पूरा को हम एक वेरिएबल मान लेंगे, x प्लस by प्लस c बराबर कितना, u चाहे z कुछ भी मान सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx का मान भी निकालना पड़ेगा, dy/dx का मान निकालना होगा। और उसके बाद हम लोग वेरिएबल सेपरेबल करके मान निकाल सकते हैं। तो कितना हुआ, a dx 1 हो गया प्लस b dy/dx, c कांस्टेंट है 0 बराबर कितना du/dx। तो dy/dx का मान निकालना चाहे तो लिख सकते हैं du/dx माइनस a बटे कितना हो जाएगा b। अब 1 में पुट कर देंगे, दिया गया इक्वेशन क्या करेंगे, पुट करेंगे। 1 में क्या होगा, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे du/dx माइनस a बटे b बराबर कितना a और फंक्शन कितना u। तब सिंपल बन गया आपका। हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल में अगर यूज करने लायक है तो यूज करके बनाते हैं। तो du/dx का मान कितना हो गया, इधर मल्टीप्लाई में हो गया, प्लस में हो जाएगा a प्लस bf ऑफ u। अब वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, du बटे कितना a प्लस bf u बराबर कितना dx। अभी क्या बन गया, वेरिएबल पर सेपरेबल। क्या बन गया, वेरिएबल सेपरेबल बोल सकते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल। मैंने पहले वेरिएबल सेपरेबल नहीं था तो क्या करें, रिड्यूस करके वेरिएबल सेपरेबल में लाए। इसका कुछ एग्जाम्पल बना सकते हैं अपने साथ।
अब क्या होगा, कुछ फंक्शन इस तरह से आ जाए, इफ dy अपॉन dx बराबर एक सिंगल फंक्शन है y बटे x, ये साइन y बटे x या कॉस y में कोई भी फंक्शन log y बटे x, तो इट पावर y बटे x ऐसा आ जाए, चाहे ऐसा आ जाए, जो आ जाए। अगर ऐसा आ जाए तो इतना बड़ा यू मानेंगे, इतना है तो इतना यू मानेंगे, यू भी कुछ मान सकते हैं आप। देन वी पुट y बटे x बराबर u, तो y बराबर कितना हुआ ux, तो dy अपॉन dx के मान कितना हुआ, तोड़ देंगे यूनिटी पर, x dy अपॉन dx प्लस u dx कितना 1 हो गया। अब मान रख देंगे इसमें, तो फ्रॉम 1 से कितना हुआ x dy अपॉन dx प्लस u बराबर कितना f ऑफ u, कितना हुआ x dy अपॉन dx कितना हुआ f ऑफ u माइनस u। अब वेरिएबल्स को कहते हैं dy बटे कितना f ऑफ u माइनस u बराबर कितना ds बटे x। ये क्या बन गया, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। जब वेरिएबल सेपरेबल हो गया तो हम लोग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और जो इंटीग्रेशन करके आएगा वही क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरा मेथड बनाने का है जिसको हम लोग नाम रखते हैं उसको होमोजेनियस। क्या नाम देंगे, होमोजेनियस। होमोजेनियस में क्या होता है कि हम लोग कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि वो होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस है, तो पहचानने का एक तरीका भी है जो बताएंगे आपको। जैसे दूसरा नंबर था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन तो होमोजेनियस में क्या होगा कि एक ऐसा फॉर्म होगा, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कितना dy अपॉन dx। होमोजेनियस का मतलब होता है जब भी फंक्शन f x y चाहे x जो भी लेते हैं x y के रूप में, वह क्या प्रत्येक टर्म का डिग्री क्या होता है, इक्वल होता है। अब प्रत्येक टर्म का डिग्री x y के फॉर्म में अगर इक्वल होता है तो सिर्फ क्या बोलते हैं होमोजेनियस। तो dy अपॉन dx बराबर कितना हो x y अब बटे फाइ चाहे साइन जो रखिए x y इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, कॉल्ड होमोजेनियस। होमोजेनियस इक्वेशन का इफ ईच टर्म, प्रत्येक टर्म है ना किसका, ऑफ एफ एक्स वाई एंड साइन एक्स वाई चाहे फाइ एक्स वाई जो लेना है, दोनों का प्रत्येक टर्म का डिग्री का मतलब होमोजेनियस आर होमोजेनियस ऑफ द सेम डिग्री। सेम डिग्री में क्या होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए। यानी कि अगर इसका प्रत्येक टर्म का डिग्री 2 है तो इसका भी प्रत्येक टर्म का डिग्री क्या होगा 2 होगा, उसका प्रत्येक डिग्री 1 है तो क्या क्या 1 होगा, तब क्या बोलेंगे होमोजेनियस। तो एग्जांपल समझ सकते हैं हम लोग इस तरह से लिख लिए। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि dy अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसका डिग्री 2, इसका डिग्री क्या है मिला के 1 1 कितना हो जाएगा 2, इसका भी क्या होगा 2, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो क्या है होमोजेनियस है। क्या है होमोजेनियस है। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं dy अपॉन dx। अगर इस तरह का है x प्लस वाई प्लस 1 और x माइनस वाई प्लस 1, ये क्या बन गया ये नॉन होमोजेनियस। इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, इसका क्या है कांस्टेंट है, तो डिग्री क्या हो जाएगा 0, x पावर 0 y पावर 0 है। इसका भी 1, इसका भी 1, डिग्री कितना 0 है।
तब होमोजेनियस नहीं होगा। अगर इस तरह से भी हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एस क्यू माइनस वाई क्यू, अगर क्या बोला ये होमोजेनियस है तो नहीं, ये भी होमोजेनियस नहीं है। क्यों? डिग्री टू ऊपर तो इक्वल है और नीचे क्या है डिग्री थ्री, ये भी क्या इक्वल है। ये अलग अलग होमोजेनियस है लेकिन एक साथ दोनों होमोजेनियस नहीं होगा, क्योंकि ऊपर डिग्री टू तो नीचे भी टू होना चाहिए, नीचे थ्री तो ऊपर क्या थ्री होना चाहिए। डिग्री प्रत्येक टर्म का क्या होना चाहिए, ऊपर दोनों का सेम होगा तभी कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। अगर नॉन होमोजेनिक में होता है तो क्या करते हैं, फिर वापस उसको होमोजेनियस में चेंज करके ही बनाते हैं। ये था होमोजेनियस। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका लीनियर, जो बहुत ज्यादा हम लोग यूज भी है आगे पढ़ने के लिए। इसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत जगह पर लागू होता है, इसीलिए इसको ज्यादा ऐसा समझिए फॉर्म को ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, where p and q are function of x only या कांस्टेंट। फंक्शन पर एक्स हो या तो कांस्टेंट हो, तो क्या है, दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन द फॉर्म ऑफ वाई, वाई के फॉर्म में है लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको बनाने का तरीका जो है ऐसे क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे बिना इंटीग्रेटिव फैक्टर का बनेगा नहीं, तो क्या करेंगे कि नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ये क्यों जरूरी पड़ता है, अभी हम आगे भी सीखेंगे इसका। अभी देख लीजिए इसमें ना आई एफ बराबर कितना ई टी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इसी से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। देखिए क्या बनेगा आपका सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू कितना ई टी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस कितना y कितना p ई टी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू q ई टी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब देखिए u इंटू v में आ गया आपका, इंटीग्रेटिव फैक्टर लेने का मतलब होता है कि इंटीग्रेटिव फैक्टर इज ए कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेटिव फैक्टर होता क्या है, देखेंगे डी अपॉन डी के अंदर जो भी रहेगा टर्म क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटिव फैक्टर कहलाएगा। यही इंटीग्रेटिव फैक्टर जो है इंटीग्रेशन कहलाता है, डी है। और इसके अंदर जो भी आपका हो है ना, अगर यहाँ पर y है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा y होगा, यहाँ x है तो यहाँ क्या होगा इंटीग्रेशन x होगा, यहाँ t है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, यहाँ x y तो क्या होगा x y। तो बीच का टर्म होता है वही क्या कहलाता है इंटीग्रेटिव फैक्टर। तो हम इंटीग्रेशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिव फैक्टर के रूप में लाते हैं ताकि पूरा का पूरा इंटीग्रेबल हो जाए। तो अब देखिए डिफरेंशियल ऑफ क्या है y कितना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू कितना टी डी एक्स, अब प्लस y इंटू अगर इसको डेरिवेटिव किया जाए तो क्या होगा ई टी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है
एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल होगा। अब पी डी एस का डेरिवेटिव, तो पी डी एस में पी क्या होगा, बाहर हो गया, और डी ए कितना 1 हो गया, तो पी पूरा इतना का क्या हुआ, इतना लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर? अगर क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ पर समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि अगर डी एक्स कितना ई टी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स निकालते हैं, अब जैसे इसको करेंगे हम लोग तो क्या हुआ, डी अपॉन कितना एक्सपोनेंशियल क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा ई पावर पी डी एक्स। अब इसके अंदर क्या लगा हुआ, पी लगा हुआ, तो पी क्या, पी बाहर, डी एक्स कितना 1 हो जाएगा। यानी इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, तो पी डी एक्स बटे डी एक्स, तो क्या बचेगा, यह बचेगा, इसका क्या होगा, यह होगा, बराबर कितना है, इतना इक्वल टू क्या हो गया आपका, इतना इक्वल टू हो गया आपका क्यू ई टी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब क्या हुआ, डिफरेंशियल ऑफ यू इंटू वी प्लस यू डिफरेंशियल ऑफ वी, तो क्या हुआ डी अपॉन डी एक्स, क्या बन गया y इंटू ई टी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी डी एक्स पूरा हो गया। अब कितना q ई टी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब क्या हुआ d, अब कितना y इंटू ई टी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इधर क्या हुआ डी एक्स को उत्तर कर सकते हैं, q ई टी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या हुआ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या हुआ यहां हो जाएगा y इंटू ई टी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। डी के अंतर्गत जो भी रहेगा आपका, डी के अंतर्गत जो भी रहेगा वही कराएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या कराएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। डी के अंदर जो भी आई एफ रहेगा क्या आई एफ होगा इसका। क्लियर है? आगे पढ़ेंगे बहुत सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब क्या हुआ इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ, क्यू ई टी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू डी एक्स, कॉस्ट कितना होगा प्लस सी। इसका तो मालूम था, इसका नहीं था, इंटीग्रेशन कर दिया हम। अब इसका मतलब क्या हो गया y इंटू, इसका मतलब क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर था आई एफ, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू कितना आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। अब क्लियर हो गया, ये क्या बन गया सॉल्यूशन, क्या बन गई सॉल्यूशन किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहां तक क्लियर है? अब बहुत सारा हम इक्वेशन लेके दिखाते हैं आपको, लिख लिए। वेयर जहां आई ए बराबर कितना है ई टी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, दिस इज द रिक्वायर्ड solution of linear differential equation, linear differential equation। अदर फॉर्म जो होता है, अनदर फॉर्म जो होता है, अनदर फॉर्म में क्या पढ़ेंगे, इसे मान लिया कि डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई पी एक्स इक्वल टू क्यू है। अब बताइए यह क्या बन गया आपका, तो y के फॉर्म में था, ये क्या बन गया, इसको पढ़ेंगे हम लोग, दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y, किस फॉर्म में, x के फॉर्म में। ऐसे पहले क्या था विद रिस्पेक्ट टू x, फॉर्म y था, या क्या है विद रिस्पेक्ट टू y x फॉर्म में। तो यहां पर आई एफ कितना हो गया ई टी पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, यहाँ P और Q क्या है फंक्शन ऑफ P एंड Q आर फंक्शन ऑफ y ओनली, या तो कांस्टेंट या कांस्टेंट। अब सॉल्यूशन क्या बन गया, सॉल्यूशन इज x इंटू आई एफ बनेगा आपका, x के फॉर्म में इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ
dy y के रिस्पेक्ट में है। क्लियर। अदर फॉर्म भी आप होगा, देखिए बहुत सारा फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अब कहीं बीच में लागू हो जाए आपका पढ़ने के दौरान डिफरेंशियल इक्वेशन आगे, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जैसे डी आर अपॉन डी थीटा प्लस पी आर इक्वल टू क्यू, यहाँ क्या है, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा का फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, या तो कांस्टेंट होगा, दोनों में से कोई होगा। तो बताइए कि आई एफ कितना बनेगा आपको यहाँ पर, तो आई एफ बनेगा इंटीग्रेशन कितना, पी कितने किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हुआ डी थीटा। सोल्यूशन क्या बन गया, द सोल्यूशन इज आर के फॉर्म में है, आर इंटू आई एफ इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ किसके रिस्पेक्ट में है, थीटा के रिस्पेक्ट में है, प्लस सी। अगर इसी तरह से अदर फॉर्म लिख दिया जाए, डी यू अपॉन डी टी प्लस टी यू इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी, टी का फंक्शन है। तब बताइए कि आई एफ कितना होगा, टी का फंक्शन हो या तो कांस्टेंट हो या कांस्टेंट, दोनों में से कोई हो, तो आई एफ कितना होगा, ई टी पावर इंटीग्रेशन पी, टी का मान होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के रिस्पेक्ट में होगा। और सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, तो सॉल्यूशन बन जाएगा आपका द सॉल्यूशन इज कितना, यू की फॉर्म में, यू इंटू आई एफ इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ टी के रिस्पेक्ट में है प्लस इतना बनेगा। यानी कहने का मीनिंग है कि आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, या लीनियर डिफरेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी के रिस्पेक्ट में हो सकता है, तो जो जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा वही आई एफ निकलेगा उसके रिस्पेक्ट में, और जिस फॉर्म में रहेगा सोल्यूशन क्या होगा उसी फॉर्म में होगा। यहाँ पर जो भी आएगा है ना, यहाँ क्या होगा, टी के रिस्पेक्ट में है तो टी के फंक्शन होगा, चाहे यहाँ पर थीटा के फॉर्म में है तो थीटा का फंक्शन होगा, चाहे कांस्टेंट होगा। यहाँ टी के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, पी और क्यू हमेशा क्या होगा, टी का ही फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा। इस तरह से आप समझने की कोशिश कीजिएगा और है ना, कोई एग्जाम्पल बनाइएगा। अभी हम आप लोग को थोड़ा सा बताते हैं कि जब भी बनाइएगा ई की पावर अगर log एफ एक्स हो जाए, ई की पावर log एफ एक्स, एफ एक्स जब कोई भी टर्म आता है तब क्या कर देंगे, एफ एक्स करेंगे। जैसे ई की पावर log एक्स आ जाए तो क्या होगा, एक्स होगा, ई की पावर log साइन एक्स हो जाए तो क्या होगा, साइन एक्स होगा, ई की पावर log 1/x होगा तो क्या होगा, 1/x होगा। आई एफ निकालने के दौरान हो सकता है ऐसा, तो आप बहुत थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को, नहीं बनेगा वो जरूर पूछिएगा आप, और इसलिए पूछिएगा कि आप लोग का यहाँ तक का बेसिक क्लास था एक तरह से। अब आपका मेन जो है हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का चौथा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यह क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और कैसे इसको हम यूज करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, इसका पूरा का पूरा आपको हम डीपली नॉलेज नेक्स्ट क्लास में दे देंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो ग्रेजुएशन लेवल पर क्वेश्चन आता है, इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का ही सोल्यूशन है। चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री बाय यूजिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे यूज करते हैं देखेंगे।